मुजफ्फरपुर जिले की सिविल कोर्ट में उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब एक लड़की को बुर्का पहनाकर शादी के लिए एक प्रेमी जोड़ा कोर्ट में आ गया। बताया जा रहा है कि नोटरी के ग्राउंड पर शादी की कार्रवाई हो रही थी। मामले की भनक अचानक ही कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को लग गई। उसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। इस दौरान शादी करवाने वाले लोग और अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और खूब नोक-झोंक हुआ। दोनों में मारपीट की स्थिति बन गई। इस दौरान कोर्ट में मौजूद पुलिस कर्मी ने बीच बचाव करते हुए कोर्ट के हाजत में रखा गया है। मामले में नगर थाना की पुलिस को जानकारी दी गई है। यह बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी के रहने वाले एक लड़का और लड़की अचानक कोर्ट में आए और दोनों नोटरी के ग्राउंड पर शादी करने के लिए पहुंचे हुए थे। लड़की मुस्लिम समुदाय की बुर्का पहने हुई पहुंची थी, जिसके बाद कुछ लोग भड़क गए थे। अचानक इसकी जानकारी लड़की के जान पहचान वाले को लग गई, जिसके बाद मौके पर कोर्ट में भारी हंगामा शुरू हो गया था। देखते देखते कोर्ट में मारपीट शुरू हो गई। हिंदूवादी संगठन के लोगों का कहना है कि कोर्ट में जिस लड़की को गलत तरीके से शादी करवाई जा रही है वह लड़की हिंदू समाज की लड़की है और उसको बुर्का पहनाया गया था। यह कुछ और नहीं बल्कि लव जिहाद का मामला है। इस मामले में कार्रवाई किया जाना चाहिए। लड़की और एक युवा व्यक्ति आए और दोनों शायद विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में, और शायद कोई नोटरी पब्लिक है उनके द्वारा उनके विवाह का निबंधन भी करने का कार्य किया गया है, जो कि गलत है, अवैध है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शपथ पत्र के आधार पर जो विवाह हो रहा था उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जा चुका है और ये आदेश 6 माह पहले ही आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो यदि कोई एडवोकेट या नोटरी अगर इस तरह से इलीगल वे में इलीगल तरीके से शपथ पत्र के आधार पर किसी व्यक्ति का किसी जोड़े का विवाह का निबंधन करा रहे हैं तो वह गलत है। लड़के का नाम सरस्वती है, लड़की का नाम सरस्वती है और लड़के का नाम शहजाद मुस्लिम युवक हैं, दोनों सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। मुझे लगता है ये मामला लव जिहाद का हो सकता है। बिल्कुल है मामला है। हम लोग को जो जानकारी मिली है कि सीतामढ़ी की कोई लड़की थी जो कि हिंदू लड़की थी और कोई दूसरा मुस्लिम लड़का था जो उसको मुस्लिम का ड्रेस वगैरह सब लड़की को पहना करके कोर्ट कैंपस में लेकर के आया हुआ था। लेकिन जब इसकी जानकारी यहाँ के हिंदू संगठनों को हुआ है तो उन लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दिया और प्रशासन जो है तो लड़की को अपने कब्जे में करके और लड़का वगैरह को कब्जा में शायद कर लिया है और उसके बाद में पुलिस यहाँ से लेकर चली गई है। लेकिन हम लोगों ने जो बात देखा है कि हिंदू लड़की है और उसको जो ड्रेसअप में हमने देखा है कि उसको बुर्का वगैरह पहना करके लेकर के आया हुआ था, तो हम लोग पहले समझ नहीं पाए हैं इस मैटर को और नहीं तो अधिवक्ता लोग ही इसका विरोध। उसी वक्त में तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। नोटरी के यहाँ शादी का ये किया जाता है, क्या वो मान्य होता है? बिल्कुल मान्य नहीं होता है। नोटरी पब्लिक की शादी बिल्कुल ही मान्य नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इसमें कई डायरेक्शन आ चुका है, कितना बार आदेश हो चुका है, लेकिन वो शपथ पत्र पर इसलिए बना दिया जाता है, वो जस्ट एक एग्रीमेंट हो जाता है लड़का और लड़की के बीच में। लेकिन शादी की जो मान्यता है, जो रजिस्ट्रार के यहाँ जो शादी होती है, वो जो हमारे भारत के संविधान में जो अभिलिखित है वह शादी रजिस्टर्ड शादी वही शादी मानी जाती है। नोटरी वाली शादी, पंचायत वाली शादी, कचहरी वाली, जो ग्राम पंचायत वाला ये सब शादी नहीं होता है। शादी जब भी होगा नोटरी पब्लिक का शादी नहीं माना जाएगा। शादी जब भी होगा रजिस्ट्रार के यहाँ का शादी माना जाता है।